unit and measurement. First we define unit. What is unit? Unit क्या है? Unit is a standard attribute that measures the quantity. Means you can write unit. Unit is a standard attribute that measure the physical quantity. Now you know, for example, if you buy, मतलब आप खरीदने जा रहे हो 1 किलो राइस, if you buy 1 kg राइस, means kg is the unit. kg क्या है? एक यूनिट है जो कि डिफाइन कर रहा है नंबर 1 को. यूनिट इज kg, मीन्स आप बाय करने गए तो kg इज यूनिट एंड वो किसको डिफाइन कर रहा है? 1 को, नंबर को. ठीक है, तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो वहाँ पे हम यूनिट लिखते हैं. आप कोई पानी आप पानी को खरीदने जाते हो तो आप बोलते हैं ना 1 लीटर पानी चाहिए, मीन्स लीटर इज यूनिट. ओके, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम राइस या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो उसको केजी, ग्राम और इवन पाउंड्स इसमें हम मेजर करते हैं. ठीक है, तो अब ये डिफरेंट एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अलग अलग डिफरेंट टाइप के यूनिट में हम मेजर करते हैं. तो जब ये डिफरेंट टाइप के यूनिट्स है तो यूनिट के भी टाइप होने चाहिए. ठीक है, तो इसलिए यूनिट के 4 टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ यूनिट. फर्स्ट इज CGS, सेकेंड इज MKS and third is FPS and fourth is SI unit. C stand for centimeter, G stand for gram and S stand for second. Similarly for M stand for meter, K stand for kilogram, S stand for second. Same, F for foot, P for pounds and S for second. This is naming. CGS for centimeter, gram, second. MKS is meter, kg and second. FPS foot, pounds and second. And SI is a system of international unit that accepted by the whole entire world. Okay, so there are 4 type of S unit: CGS, MKS, FPS and SI. Now अब आप समझ गए होंगे. अब हम देखते हैं कि क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी हम किसे बोलते हैं? जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. अगर हम जिसे हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता. फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं अगर आप 1 लीटर मिल्क लेने गए हो, दैट इज मेजर. आप मेजर कर सकते हो उस चीज़ को, मिल्क को, कि आप 1 लीटर मिल्क ले रहे हो. ठीक है, और हम इमोशन की बात करें, इमोशन को आप मेजर नहीं कर सकते. तो इमोशन आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है. जैसे आप हैप्पी हो, सैड हो, लाइक दैट, तो आप मेजर नहीं कर सकते. आप 1 kg हैप्पी हो और 1 kg सैड हो, तो वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता. तो डेफिनेशन क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी का? अ क्वांटिटी दैट कैन मेजर is called physical quantity. जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी. सिंपल सी बात, आप एग्जांपल में ले सकते हो. लेट से 1 kg राइस. सिंपल. नाउ सेकेंड इज फिजिकल क्वांटिटी इज कंप्लीटेड. तो
सेकेंड इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? नॉर्मली फंडामेंटल वर्ड से समझ में आता है बेस, बेस जो कि क्वांटिटी का बेस हो उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? अ क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल एक फिजिकल क्वांटिटी है, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट the physical quantity does not depend, okay, sorry, does not depend on other quantity is called fundamental quantity. एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना हो, इसीलिए इसे बेस बोलते हैं ना, फंडामेंटल बेस। वो क्वांटिटीज कोई किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो। तो आप एग्जांपल ले सकते हो मास। मास मास आपका फंडामेंटल क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, यहाँ पे या कहीं पे भी मेजर कर सकते हो कितने केजी है। आप टाइम को भी मेजर कर सकते हो, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ। बट आप पूछोगे कि फिर ऐसे कौन सी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? तो नॉर्मली आप फोर्स को कंसीडर कर लो। फोर्स देखो क्या है, फोर्स किससे बना, किससे मिलके बनता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? m इंटू एसेलरेशन। मतलब फोर्स के अंदर क्या आता है? मास भी आता है और एसेलरेशन भी आता है। तो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? मास और एसेलरेशन पे। अगर आपको मास की वैल्यू दी है और एसेलरेशन नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते फोर्स, ठीक है। तो जब आपको ये दोनों पता होगा तो ही आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट मींस द फोर्स इज डिपेंडेंट, मींस ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे नहीं आते हैं, ठीक है। ऐसे थर्ड पॉइंट आपका डिराइव क्वांटिटी होगा। डिराइव क्वांटिटी, नेक्स्ट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? डिराइव मतलब डिराइव किसी चीज से बना हुआ। तो डिराइव क्वांटिटी सेम इसी का अपोजिट होता है। और फिजिकल क्वांटिटी डज डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी। इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी जस्ट मैंने आपको फोर्स का एग्जांपल लिया था। ये क्वांटिटी क्या थी? फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिपेंड है ये दोनों पे। मींस ऑब्वियस है, जब एक क्वांटिटी डिपेंड है तो किस में आती है? डिराइव्ड क्वांटिटी का। तो आप एग्जांपल ले सकते हो सेम इसी का। एग्जांपल इज फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी। ये सब क्वांटिटी क्या है? आपके डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपने पढ़ा, डिराइव क्वांटिटी पढ़ा, और हम जानते हैं अभी तक 7 आपके बुक में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दी हुई है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है? फर्स्ट है आपका मास, सेकेंड है लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ है कैंडेला, सॉरी लुमिनस इंटेंसिटी, सिक्स्थ है टेम्परेचर, सेवेंथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसको छोड़ के बाकी सब आपके क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटीज में आते हैं।